नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं SV भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शनि के गोचर का फल। जी हाँ दोस्तों, शनि का क्या प्रभाव रहता है इसकी चर्चा करेंगे और जानेंगे साढ़े साती और ढैया किस पर चल रहा है और किस पर आने वाले समय में यह होने जा रहा है। इस एपिसोड में हम जानेंगे धनु, मकर, कुंभ, लगन तथा राशि के लिए शनि का प्रभाव आज से लेकर 31 मार्च 2022 तक कैसा रहता है। यूं कहें, शनि जब मकर राशि में है, जब तक मकर राशि में है, आज मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, वो यह मकर राशि में ही रहेंगे 31 मार्च तक 2022 तक। तो तब तक का फलादेश है यह, करीबन 7.5-8 महीने बनते हैं ये। तो धनु, मकर और कुंभ लगन राशि के लिए क्या फल देंगे, पहले चलिए बात करते हैं हम साढ़े साती और ढैया किस पर है। साढ़े साती का मतलब कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, हालांकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। फिर भी बता दें, 7.5 साल शनि जब एक राशि को प्रभावित करते हैं उसे साढ़े साती कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अभी मकर राशि में चल रहे हैं, तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं अपने से नेक्स्ट राशि जो कि कुंभ राशि है उसे भी प्रभावित कर रहे हैं, और जो कि इनसे पीछे है मकर राशि में अभी चल रहे हैं तो धनु राशि को भी प्रभावित कर रहे हैं। एक राशि में 2.5 साल रहते हैं तो 3 राशियों के ऊपर इनका प्रभाव होने के कारण ये साढ़े साती बनी। ढैया इसी तरह से 1 साल एक राशि में 2.5 साल रहने के कारण उसे ढैया कहते हैं। अभी ढैया चल रहा है मिथुन राशि के ऊपर, क्योंकि मिथुन राशि से शनि अभी अष्टम में है और तुला राशि के ऊपर चल रहा है ढैया। तुला से शनि 4th हाउस में है। 4, 8, 12 में जब भी शनि होते हैं तो ढैया तो लगता ही है, जब 12वीं पोजीशन में होते हैं तो साढ़े साती भी होती है साथ में। कहने का मतलब अगले घर और पिछले घर को भी प्रभावित करते हैं, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। शनि अभी मकर राशि में है, कुंभ के ऊपर भी साढ़े साती लग चुकी हुई है पिछले साल से, और धनु राशि के ऊपर भी साढ़े साती का प्रभाव है, पर यह मार्च 2022 तक ही रहेगा। जब शनि कुंभ में शिफ्ट हो जाएंगे तो धनु राशि इस प्रभाव से बच जाएंगे, साढ़े साती उनके ऊपर नहीं रहेगी। तो नई राशि मीन राशि इसके प्रभाव में आ जाएगी। 31 मार्च 2022 से शनि मीन राशि को प्रभावित करेंगे। इनके ऊपर साढ़े साती का पहला चरण शुरू होगा। तो चलिए अभी बात करते हैं धनु, लगन तथा राशि के ऊपर 31 मार्च 2022 तक का क्या प्रभाव रहता है। अभी शनि आज की डेट में वक्री हैं, और हालांकि जैसा कि पिछले वीडियो में बताया, शनि बली हैं, करीबन 15 डिग्री के ऊपर हैं, और बुध और शुक्र भी एक सप्ताह बाद, करीबन 10 दिन के बाद बली हो जाएंगे। जब बुध और शुक्र हॉरोस्कोप में दोस्तों आप लोगों के जन्म पत्रिका में बली हों तो याद रखिए शनि भी अच्छी स्थिति में होंगे। यह सूत्र है, यह नोट कर लीजिए।
इसी तरह से ज़्यादातर मंगल, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, इनमें से कम 4 प्लैनेट हैं। अगर एक बली है, खासकर अगर बृहस्पति बली हैं, तो मंगल या सूर्य भी बली होंगे, क्योंकि ये 2 ग्रुप हैं। और जनरली ज़्यादातर ये होता है कि चारों के चारों प्लैनेट, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, चारों के चारों प्लैनेट नेगेटिव नहीं हो सकते। एक ही स्थिति में, एक ही दिन, एक ही वक्त हो ही नहीं सकता ऐसा। और दूसरा ग्रुप शनि, बुध और शुक्र भी ऐसी स्थिति में आ ही नहीं सकते कि तीनों ही जीरो हों। कम से कम एक प्लैनेट तो तीनों में से काफ़ी प्रबल होगा हर किसी की कुंडली में। हालांकि दूसरे दोष हो सकते हैं, दूसरे कारणों के कारण अच्छा फल ना मिले, परंतु इनके बलाबल की बात करें, षड्बल की बात करें, इनकी राशि की बात करें, इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, तो यह एक आध प्लैनेट इन 2 ग्रुप्स में से हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह से इन 4 प्लैनेट्स में से अक्सर 2 या 3 प्लैनेट स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं। 2 तो अक्सर होते हैं, 3 भी पाए जाते हैं। हाँ, उनको दोष लग जाता है, कोई राहु के साथ है, कोई शनि के साथ है, कोई 6, 8, 12 में है, यह दूसरी बात है। वह जन्मांक के चक्र के ऊपर डिपेंड करता है, हर किसी के कर्मों की गति कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे अभी कुल मिलाकर शनि उत्तम स्थिति में है तो धन आपके पास आएगा, अभी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। सितंबर का लास्ट वीक थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, खासकर शेयर मार्केट वालों को सजग रहना चाहिए, बिजनेसमैन को सजग रहना चाहिए सितंबर के अखीरले 10 दिन। जी हाँ दोस्तों, यह धनु लगन और धनु राशि के बारे में बता रहा हूँ। और इसके पश्चात शनि जब मार्गी होंगे तो स्थितियाँ उत्तम हो जाएंगी। मार्गी शनि होंगे 11 अक्टूबर से, और यह मार्गी रहेंगे 31 मार्च तक, जब तक शिफ्ट नहीं होते। तो मार्गी शनि आपको बता दें, जाते जाते आपको बहुत कुछ ना कुछ जो बिछड़ा हुआ है वो मिल जाएगा, जो रह गया अधूरा काम वह पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम देना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है परंतु पास नहीं हो रहा था, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा था, तो यह वक्त 11 अक्टूबर के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सेस देने का है। मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ, परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। घर में किसी की शादी तक हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति भी मार्गी हो जाएगी। मार्गी बृहस्पति बहुत अच्छा फल देंगे आप लोगों को। हालांकि तृतीय स्थान में हैं, इतना फिर भी उम्मीद मत रखिए, इसलिए बृहस्पति के उपाय करते रहिए ताकि आप लोगों के लग्नेश को बल मिले, आपका आत्मबल संपूर्ण रहे, व्यर्थ की यात्राएं आपको ना करनी पड़े। छोटी छोटी यात्राएं अक्सर ऐसे में करनी पड़ जाती हैं, मनोबल कमज़ोर होता है। तो इसके लिए बृहस्पति के उपाय जरूर करें, धनु लगन तथा धनु राशि वाले। गुरुजनों का आदर करें, ब्राह्मणों को दान दें, इससे शनि का प्रभाव भी अच्छा रहेगा और बृहस्पति का प्रभाव भी शुभ रहेगा। तो कुल मिलाकर जो कंसल्टेंट हैं, एजुकेशन से संबंधित जो कामकाज कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। शनि से संबंधित अगर आप कामकाज करते हैं तो भी समय उत्तम रहेगा, आपके लिए लाभ के रास्ते खुलेंगे। नया बिजनेस शुरू करने का मन है तो आप अक्टूबर के बाद नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन की लाइन में हैं, सिविल इंजीनियर हैं, जिनके फैक्ट्रीज़ हैं, जो लेबर को डील करते हैं, वर्कशॉप्स हैं जिनकी, मैकेनिकल फील्ड के साथ जिनका कोई संबंध है, रोड्स ब्रिजेस के साथ जिनका कोई संबंध है, उनके लिए समय 11 अक्टूबर से उत्तम हो जाएगा और यह 22 सितंबर तक ठीक ठाक रहेगा। होटल इंडस्ट्री में है, क्योंकि शनि
चंद्रमा के नक्षत्र में हैं, तो खाने पीने की सामग्री के साथ जिनका लेना देना है उनके लिए समय खास उत्तम रहेगा। जो सुनने का काम करते हैं, जो रेडियो जॉकी हैं, रेडियो पर, टेलीविज़न पर न्यूज़ रीडर हैं, होटल्स में रिसेप्शंस के ऊपर काम करते हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, जी हाँ दोस्तों, जो हियरिंग का काम करते हैं, पब्लिक को सुनने का काम करते हैं, ऐसी पोजीशंस में हैं, बैंक्स में हैं, जो इंक्वायरीज पर हैं, उनके लिए समय लाभकारी रहेगा। जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जी हाँ दोस्तों, जिनका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लेना देना है किसी तरह का, उनके लिए भी समय यह उत्तम रहेगा जब यह मार्गी हो जाएंगे धनु लगन तथा धनु राशि के लिए। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति की दृष्टि लियो राशि के ऊपर बहुत शुभ रहेगी। और यहाँ पर तुला राशि के ऊपर नवम दृष्टि काफ़ी शुभ रहेगी, क्योंकि नवम दृष्टि अच्छा प्रभाव रखती है प्लैनेट्स का। तो आप लोगों के लिए लाभ के रास्ते प्रशस्त कर रहे हैं बृहस्पति, और जब मार्गी हो जाएंगे 20 अक्टूबर से, और भी आप लोगों के लिए यह शुभ रहेंगे। हालांकि बृहस्पति 14 सितंबर से नीच भंग राजयोग बनाएंगे, शनि के साथ मिल जाएंगे, और 20 नवंबर तक शनि के साथ ही रहेंगे, परंतु 20 अक्टूबर से 21 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। तो यह नीच भंग राजयोग का फ़ायदा आपको अक्टूबर के महीने में साफ देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो लोग एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन लोगों को अच्छा फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। पढ़ने पढ़ाने की बातें चल रही हैं, तो आपको बता दें बृहस्पति धनु लगन के लिए, धनु राशि के लिए खासकर, अगर ये लोग एजुकेशन की फील्ड में हों, ध्यान से सुनिए, यह गौर से सुनिए बात, कहीं नहीं मिलेंगी ऐसी बातें आपको। धनु लगन तथा धनु राशि वाले अगर एजुकेशन संस्थाओं में, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, या यूं कहें किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एजुकेशन के साथ संबंधित होते हैं, टीचिंग है जहाँ पर एडवाइस का काम करना पड़ता है, कंसल्टेंसी का काम है जहाँ पर, उन संस्थानों में अगर आपका रिलेशन है तो आप कामयाब ही रहते हैं। दूसरे, अगर आप रिलीजियस संस्थानों में काम करते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आप संलग्न हैं, तो भी आपके लिए रोज़मर्रा के खर्चे निकल जाते हैं अगर आप ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते, अगर आपकी कुंडली में ऐसे राजयोग नहीं है। तो कहने का अभिप्राय, बृहस्पति से जुड़े हुए अगर आप काम करते हैं, किसी तरह की कंसल्टेंसी देते हैं, धार्मिक कार्यों में हैं, एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कामकाज करते हैं, क्योंकि फाइनेंस के भी कारक हैं, तो भी धनु लगन वालों को आसानी रहती है। चार्टेड अकाउंटेंट आप हो सकते हैं, काबिल हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। जिनके बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होते हैं धनु लगन वालों, आप अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं। किसी कंपनी में, एमएनसी में फाइनेंस का काम संभाल सकते हैं, अच्छे अकाउंटेंट्स हो सकते हैं। तो बृहस्पति का इन एरियाज़ के ऊपर आधिपत्य है, तो इन एरियाज़ में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्टडीज़ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, टीचिंग के ऊपर, और इवन ज्वेलरी, गोल्ड खासकर, अगर आप गोल्ड से संबंधित कोई कामकाज करते हैं तो भी ज़्यादातर मैंने देखा है, अगर बृहस्पति आपके शुभ हैं और आपका धनु लगन धनु राशि है, तो आप लोगों के पास धन की कमी नहीं होती, क्योंकि धन के कारक हैं। पर बृहस्पति के लिए एक उपाय ज़रूर करिए, आपको येलो वस्त्र डालने चाहिए। अगर आप येलो वस्त्र नहीं हमेशा डाल सकते तो येलो रुमाल अपने पर्स में रखिए, अपनी जेब में रखिए, और गरीबों को थर्सडे के दिन कुछ ना कुछ दान दें। येलो राइस बांटते रहें। पुखराज डालना है तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से चेक कराकर ही डालना चाहिए। बृहस्पति की पोजीशन
अगर अच्छी नहीं है तो आपको इसके लिए पुखराज डालने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अभी शनि की। जी हाँ दोस्तों, मकर लगन की, मेरा मतलब मकर राशि की। शनि क्योंकि लगन में है इसलिए शनि की ही बात होगी, चर्चा शनि पर ज़्यादा होगी। हालांकि बृहस्पति मेन प्लैनेट है, राहु भी मेन प्लैनेट है। मेन प्लैनेट का मतलब इनका गोचर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, राहु केतु शनि और बृहस्पति का। शश योग तो बना ही रहे हैं आप लोगों के लिए। सितंबर का महीना जैसा कि गोचर में बता चुका हूँ, मकर लगन के लिए अगस्त सितंबर का महीना बहुत उत्तम रहेगा। धन की बारिश होगी, खर्चे भी बहुत होंगे, खर्चों के ऊपर नियंत्रण करना होगा आपको। जैसे ही 11 अक्टूबर से शनि मार्गी होते हैं और नीच भंग राजयोग में बृहस्पति साथ होंगे, तो बाहरी स्थानों से, मल्टीनेशनल कंपनी से, टीचिंग संस्थाओं से, जो एजुकेशन से रिलेटेड कामकाज करते हैं, जी हाँ दोस्तों, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। अकल्ट विद्याओं में जो कामकाज करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। शनि से संबंधित कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खदानों का काम करते हैं, रोड्स ब्रिजेस का काम करते हैं, म्यूजियम्स में काम करते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो लोग मोटर स्पेयर पार्ट्स की सेल परचेज करते हैं, गाड़ियों की सेल परचेज करते हैं, स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, जिनके गैरेजेस हैं, जो लेबर को डील करते हैं, जिनकी वर्कशॉप्स हैं, छोटा यूनिट है या बड़ा यूनिट है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मैकेनिकल काम करते हैं, मशीनों के साथ कामकाज करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम खासकर अगर आप करते हैं, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये शनि से संबंधित कामकाज है। तो 11 अक्टूबर से तो आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं, मकर लगन तथा मकर राशि वालों। रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, धन की प्राप्ति होगी, अटका हुआ धन मिल सकता है आपको। बृहस्पति यहाँ पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। 20 नवंबर तक यह बृहस्पति भी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। विदेशों से, बैंकों से आपको फ़ायदा होगा। पंचम स्थान के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि बच्चों से खुशी देगी, बच्चों को तरक्की देगी, शेयर मार्केट वालों से फ़ायदा होगा। हालांकि शनि की तृतीय दृष्टि तीसरे स्थान के ऊपर है, मीन राशि के ऊपर, तो छोटी यात्राएं कम करें। सेल्समैन हैं जो मार्केटिंग का काम करते हैं, ज़रा दिन शुभ डेट्स वगैरह कहें तो देख कर ही जाएं। पराक्रम को बनाकर रखें अपने, जल्दी से अपना दिल छोड़ मत दिया करें। जी हाँ दोस्तों, मकर लगन वालों को यह दिक्कत हो जाती है क्योंकि शनि फल देते हैं, तो कई बार पेशेंस, धैर्य जवाब दे देता है। किसी मेरे रीडर ने, सब्सक्राइबर ने ये कहा है, कब तक धैर्य रखें। जी हाँ दोस्तों, सितंबर का महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगस्त का महीना भी बहुत बुरा नहीं है। अक्टूबर से वैसे ही शनि मार्गी हो जाएंगे, तो 31 मार्च 2022 तक, अक्टूबर से लेकर ये करीबन 6 महीने थोड़े नहीं होते। आप लोगों को धन की कमी नहीं होने देंगे शनि। कार्यस्थल पर आपकी जय होगी, नई पोस्ट मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलने के योग बनते हैं। अगर आप किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिल सकता है, मनचाही जगह पर प्रमोशन और ट्रांसफ़र हो सकती है। रुका हुआ धन, अटका हुआ धन मिलने के योग बनाते हैं बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर। नया भवन, वाहन इत्यादि परचेज करने के योग बनते हैं आखिर के ये अक्टूबर नवंबर के महीने में खासकर। इन दिनों आप लोगों के लिए, मकर लगन के लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अक्सर देखा गया है कि लाभान्वित करने वाले महीने हैं। इवन जनवरी का महीना भी। ये 3-4 महीने आप लोगों के पास पूंजी की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, यश कीर्ति की कमी नहीं होगी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आप नया प्रोजेक्ट जो आपका बहुत समय से रुका हुआ था उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। अगर आप एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं,
पेंटर हैं, किसी भी तरह के आर्ट के साथ रिलेटेड हैं, राइटर हैं, तो यह समय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खासकर ये 3 महीने आप लोगों को ऊंचाइयां देकर जाएंगे। मनवांछित फल मिलेगा, यश कीर्ति का गान होगा, अखबारों में कुछ लोगों का नाम होगा। यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन, बिकॉज शश योग है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। 30 साल बाद बनता है जी। आफ्टर 30 ईयर्स शनि मकर राशि में आएंगे। किसी भी राशि में आने के लिए इन्हें 30 साल लगते हैं, क्योंकि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो घूमते 12 घरों में घूमेंगे तो 30 साल बाद ही पहुंचेंगे ना यहाँ पर। और वह आपके केंद्र में है। आपका प्रभाव जितना भी है, जितनी मेहनत करना चाहते हैं कर लीजिए, मौका फिर नहीं मिलेगा। यह 31 मार्च 2022 तक का अब समय शुभ हो चला है, समझिए हो गया है आज से ही। धैर्य मत छोड़िए, जितनी मेहनत करेंगे उतनी ऊंचाइयां छुएंगे, उतना धन लाभ होगा, उतनी तरक्की करेंगे, उतनी शोहरत पाएंगे, उतने सुखी रहेंगे। मकान बनवाना चाहते हैं, हिम्मत करिए, मकान बनवा डालिए, प्लॉट परचेज कर डालिए। इच्छाएं पूर्ति करने का समय है। तो ऑल द बेस्ट, रुकिए मत, गॉड इज विद यू, शनिदेव इज विद यू। कुंभ लगन राशि की बात करें तो ये तो अभी तो कमाल की स्थिति में बृहस्पति हैं इनके साथ। कुंभ लगन में बृहस्पति का होना धन की वर्षा, क्योंकि 11वें घर के मालिक हैं, लाभ का मालिक है बृहस्पति और धन के मालिक है, कारक भी हैं, धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, और लगन में हैं, कुंभ लगन में, कुंभ राशि में। कहने को तो 7.5 शुरू हो चुकी है, वो वक्री पीरियड में शनि ने जो दिक्कत देनी थी, शनिदेव ने वो दी, मई जून में दी, जुलाई में भी कुछ लोगों को हल्का फुल्का दिक्कत दिया होगा, परंतु अब नहीं। अब शनि बलि हो चुके हैं, इनके मित्र बुध और शुक्र भी इनकी सपोर्ट में रहेंगे। तो सितंबर खासकर उत्तम रहेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जैसा कि बोला, कुंभ लगन राशि के लिए भी काफ़ी अच्छा जाता है। इनके लिए जनवरी फरवरी भी उत्तम जाता है। बृहस्पति की गोचर की बात करें, बृहस्पति 14 सितंबर से 12वें घर में आ जाएंगे, शनि के साथ होंगे। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति का लगन से शनि के साथ आ जाना, आपकी राशि से 12वें घर में होने का मतलब लाभ की जगह पर खर्चा शुरू हो जाएगा। हालांकि नीच राशि में है, धार्मिक कृत्यों में जो लगे हुए उनको फ़ायदा होगा, अकल्ट विद्याओं में लगे हुए उनको फ़ायदा होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं उनकी प्रमोशन होगी, मनचाही जगह पर बदली हो सकती है, विदेशों में जाने के मौके मिलेंगे, भ्रमण के मौके मिलेंगे, धार्मिक यात्रा के मौके मिलेंगे। बृहस्पति जब शनि के साथ 14 सितंबर को आएंगे और 20 नवंबर तक शनि के साथ रहेंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे बृहस्पति। परंतु आपकी राशि से 12वें में होने के विदेशों से फ़ायदा हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वालों को फ़ायदा हो सकता है, परंतु जन साधारण का लिए खर्चा हो सकता है। एक बात और है, जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल लाइन में हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, डिस्पेंसरीज में काम करते हैं, डॉक्टर्स के अलावा नर्सिस हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, फार्मेसी के साथ रिलेटेड हैं, जो केमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम समय रहेगा। नीच भंग राजयोग 12वें घर में कुंभ लगन कुंभ राशि के लिए काफ़ी उत्तम रहता है। बृहस्पति का 12वें घर में होना अकल्ट विद्याओं के लिए भी उत्तम रहता है, योगा मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के लिए उत्तम रहता है, धार्मिक स्थल में विजिट करना उत्तम रहता है, आप चैरिटेबल हो जाते हैं, परोपकारी हो जाते हैं। समय शुभ रहता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, घर में हवन यज्ञ के होने के योग बनते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद मिलने से आप तरक्की करते हैं, घर में खुशियों का माहौल रहता है, घर में कोई ना कोई फंक्शंस इत्यादि होने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। गुरु का लगन में बैठना धन की कमी नहीं होने देगा 31 मार्च 2022 तक कम से कम। उसके बाद भी बता दें, गुरु जब मीन राशि में आ जाएंगे तो दूसरे घर में तो बृहस्पति और भी बलवान होते हैं।
2022 पूरा में आपके लिए माया ही माया धन की वर्षा होगी। कार्य क्षेत्र आपका तब भी प्रबल रहेगा पूरा का पूरा 2022। कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए समय उत्तरोत्तर उत्तम होने वाला है। बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ रहने वाला है पूरा का पूरा साल 2022। और शनिदेव मार्च 2022 तक आप लोगों के लिए बाहरी स्थानों से फ़ायदा दिला रही हैं। लग्नेश हैं, 12वें घर में बैठे हैं, खर्चा करवा रही हैं, सो बी केयरफुल। और जब ये कुंभ राशि में आ जाएंगे, 7.5 का दूसरा चरण होगा कुंभ राशि वालों के ऊपर। लगन के ऊपर कोई 7.5 नहीं होती दोस्तों। तो यह थोड़ा सा आप लोगों को संभल कर चलना होगा। वो उस वक़्त बताएंगे उपाय क्या करने चाहिए। फिलहाल आप लोगों को शनि के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके लग्नाधिपति हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए। ओम प्राम प्रीं प्रोंसा शनिश्चराय नमः, ये मंत्र काफ़ी अच्छा रहता है। बृहस्पति के लिए आपको येलो जो गुड्स हैं, चने की दाल, शक्कर, साबुत हल्दी, मुनक्का, ये मंदिर में दान करते रहें बृहस्पतिवार वाले दिन, तो आपको धन की कमी नहीं होगी, विद्या में कोई विघ्न नहीं आएगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ये 2 उपाय करिए, घर में शांति रहेगी, कोई क्लेश नहीं होगा, पति पत्नी के संबंधों में समरसता रहेगी। कुल मिलाकर ऐसा करने से बृहस्पति देव का, शनिदेव का आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहेगा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से आता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।